अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है। हम एयरपोर्ट में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो। एयरपोर्ट में। एयरपोर्ट जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो। और तो बाबा के पास। पापा के साथ पाकिस्तान जाना है। फिर पाकिस्तान जाओगी। माशाल्लाह, चलो शूज पहनो और चलते हैं। ओके 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 ओके। आज हम लोग जा रहे थे एयरपोर्ट। मैंने कहा चलें आपको एयरपोर्ट का विज़िट भी करवा दिया जाए। हम लोग गाड़ी में पहुंच चुके हैं। नूर बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि जब भी बाहर निकलती हैं तो ज़ाहिर सी बात है सब लोग खुश होते हैं, बच्चे तो फिर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो इसी तरह जी नूर और हूर जो है बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि हम लोग जो एयरपोर्ट जा रहे हैं। हसनैन के फूफी फूफा आए हुए थे तो उनको छोड़ने के लिए हम लोग जा रहे थे एयरपोर्ट वापसी। वो लोग विज़िट वीज़े पे आए हुए थे यहाँ पे और उसके बाद अब वो वापस जा रहे थे। तो हमने कहा चलें हम लोग भी साथ चलते हैं। वो वैसे तो ख़मीस में रहते हैं लेकिन यहाँ जद्दा में हमसे मिलने आए हुए थे। तो 2 दिन यहाँ उनका स्टे था और उसके बाद उनकी फ़्लाइट थी आगे जद्दा से जो है वो मुल्तान की। तो हम लोग उनको जो है एयरपोर्ट पे सी ऑफ़ करने जा रहे थे। वो लोग दूसरी गाड़ी में थे, हम अपनी गाड़ी में जा रहे थे। यहाँ पे जी देखें मौज मस्तियाँ हो रही हैं। ओन साहब भी गाड़ी में बैठे हैं और हसनैन साहब जो हैं वो मज़े से गाड़ी चला रहे हैं जी। यहाँ अब हम लोग गुज़र रहे हैं, ये जी साइकिल चौक इसको बोलते हैं और जी मशहूर है, कहा जाता है कि ये जी बाबा आदम की साइकिल है। तो काफ़ी लोगों के साथ मजाक भी किया जाता है। चलें जी हम पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट पे। तो देखिए कैसा जो है वो सन्नाटा सन्नाटा सा लग रहा है। पहले यही एयरपोर्ट होता था, इतना रश होता था, इतना बेतहाशा और इतनी रौनकें हुआ करती थी जिसकी इंतहा नहीं थी क्योंकि हम लोग तो हर दूसरे दिन किसी ना किसी को छोड़ने आते थे। तो जी मेरा अपशर ओपन करवाना था तो हम लोग जो है वो अपशर भी ओपन करवाने के लिए आए हुए थे अंदर, क्योंकि जब आपको उम्रा करना पड़ता है अब तो आपका अपशर जो है वो ओपन होना ज़रूरी है। जो एप्लीकेशन है उम्रे की वो सबसे पहले अपशर ओपन करना पड़ता है, उसके बाद एप्लीकेशन में से जाकर आपको जो है वो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है उम्रे की। तो जी मैंने कहा चलें अपशर खुलवा लेती हूँ, मुझे नहीं था पता। तो हसनैन साहब ने बोला कि अंदर जो है इनकी मशीन लगी होती है तो चलो आओ यहाँ से अपशर अपना ओपन करवा लो, क्योंकि हसनैन साहब का तो ओपन था, मेरा ओपन नहीं था, मेरा जो है वो इंदराज करवाना था। सो हम लोग आ गए एयरपोर्ट के अंदर। अंदर उन लोगों को जाने देते हैं जो लोग फ़्लाइट के जा रहे हों, बाकी जो सी ऑफ़ करने आते हों वो बाहर ही रुकते हैं। लेकिन हमने कहा कि हमने अपशर ओपन करना है तो उन्होंने हमें जो है पूरी फैमिली को अंदर आने दिया। अदरवाइज़ बच्चों का भी वैसे अलाउ नहीं होता। आज नूर ने मास्क भी नहीं थे पहने हुए लेकिन शुक्र है उन्होंने कुछ कहा नहीं और हम लोगों को जो है वो आने दिया। हम लोग भूल गए थे, अक्सर मैं बच्चियों के जो मास्क हैं वो पर्स में रख लेती हूँ, लेकिन आज बाय चांस मैं पर्स में रखना भी भूल गई थी और हसनैन साहब ने गाड़ी में पूरा डब्बा रखा होता है और वो भी ख़त्म हो चुका था। सो हमने कहा चलें कोई बात नहीं, खैर यहाँ पे रश इतना नहीं था, तो बहुत कम लोग थे तो इसलिए कोई इतना जो है वो ख़तरे की बात नहीं थी। इसलिए हम बच्चों को गाड़ी से बाहर भी ले आए और अंदर भी लेके आए, कोई मसला नहीं। ये तो खैर होता है, अक्सर माएँ भी भूल जाती हैं लेकिन भूलना नहीं चाहिए। तो जी ये एयरपोर्ट का एरिया अंदर का आप देख रहे हैं, बिल्कुल सन्नाटा सा छाया हुआ है। यहाँ से जो है वो अंदर की तरफ एंट्री होती है। कोई इक्का दुक्का लोग जो है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये देखिए एक आधा भाई जो है वो बेचारा अलबैग भी लेके जा रहा है। बहुत मशहूर है यहाँ का अलबैग, तो अक्सर लोग लेके जाते हैं। वैसे आपस की बात है, मैं आज तक पाकिस्तान नहीं लेके गई, मुझे अच्छा भी नहीं लगता यहाँ से जो है वो अलबैग लेके जाएँ, लेकिन अक्सर लोगों की फरमाइश होती है और वो लोग मंगवाते भी हैं और यहाँ से लेके जाने वाले लेके भी जाते हैं। खैर मेरा अपशर ओपन हो गया था, हम लोग बाहर आ चुके हैं अब। तो यहाँ पे सारे खड़े हुए थे, कज़न्स वगैरह हसनैन के जो थे वो सब बाहर ही हम लोग वेट कर रहे थे। एक और भी जो थी ख़ातून खाना जो थी वो जा रही थी, कोई जानने वाले थे उनकी, तो उनको भी सी ऑफ़ करना था और हसनैन के फूफी फूफा को भी हम सी ऑफ़ कर चुके थे। वो लोग अंदर जा चुके थे, हम लोग जो है वो एंड टाइम पे पहुँचे थे। तो टाइम बहुत कम रह गया था फ़्लाइट में, क्योंकि अब लोग कम होते हैं तो इसलिए जल्दी जल्दी सारा प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो गए थे कज़न वगैरह अंदर उनको छोड़ने के लिए, तो छोड़ के मेरे ख़्याल में वो लोग भी शायद अब आ गए होंगे बाहर। जी ये साजन चाचू भी आए हुए थे, साजन चाचू के अम्मी अब्बा जो हैं वो जा रहे थे।
तो साजन चाचू भी खड़े हुए हैं, सारे खड़े हुए हैं। हाँ, छोड़ के आ गए थे इनको, क्योंकि ये लोग पहले अंदर छोड़ने गए थे ना, तो हम लोग पहले खुद ही अकेले बाहर खड़े गप्पे शप्पे लड़ा रहे थे। और नूर हूर जो है वो मौज मस्तियाँ अपनी कर रही थी, खेल रही थी बाबा के साथ। इनको तो जो है वो खुला मैदान चाहिए होता है खेलने के लिए, तो बहुत खुश हो रही थी ये दोनों खेल के। और लेकिन मेरा दिल बुझा बुझा सा था, क्योंकि पहले यहाँ पे आते थे तो इतनी रौनकें देखते थे, अब कोई रौनक मेला ही नहीं था। यानी कि कोई दूर दूर से कोई एक आधा बंदा जो है वो हमें दिखाई दे रहा था, वरना नहीं था, क्योंकि ज़्यादातर फ़्लाइट्स जो हैं वो ऑफ थी, 1 या 2 फ़्लाइट जो है वो ओपन थी, और बहुत कम लोग। उम्रा भी मेरे ख्याल में इन्होंने बंद कर दिया हुआ था। अब इंडिया और पाकिस्तान में ख़ास कर जो है, इंडिया, पाकिस्तान और शायद बांग्लादेश भी, ये 3 ममालिक का इन्होंने ख़ास कर उम्रा भी बंद किया हुआ था, और विज़िट वीज़ा भी फ़िलहाल इन्होंने फ़्लाइट्स जो हैं वो रोक दी हुई थी। वीज़े तो ओपन हो रहे थे विज़िट, लेकिन फ़्लाइट्स जो थी वो बंद थी। तो ये भी इधर से जाने वालों की भी बस कह रहे थे कि 2-4 दिनों में ही इन्होंने फ़्लाइट्स यहाँ से जाने वालों की भी बंद कर देनी थी। सो जिसने जाना था वो लोग जल्दी जल्दी से जा सकते थे। नूर हूर को तो जी मौका मिलना चाहिए, इनकी ना एक्सरसाइज ख़त्म होती है सारा दिन, ना इनका जी यहाँ घूमना फिरना ख़त्म होता है। घर में भी सारा दिन इनका यही काम होता है, बाहर भी निकलती है तो इनका यही काम होता है। चलिए जी, जिनको हमने छोड़ना था उनको हमने छोड़ दिया, वो लोग चले गए, जहाज़ ने टेक ऑफ कर लिया हुआ था। तो हमने कहा चलें अब हम लोग भी अपने घर की राह लेते हैं। बच्चे तो मौज मस्तियाँ करते रहते हैं, इनको जो है वो जब भी घर लेके जाना होता है ना, हमें ज़बरदस्ती ही लेके जाना होता है। वो कहते हैं मम्मा हमें खेलने दो, बाबा हमें खेलने दो, हमने नहीं जाना। बस भाई हमने कहा घर भी जाना होता है, ज़रूरी तो नहीं है कि बस बंदा बाहर ही घूमता रहे। तो जी अब हम एयरपोर्ट से जो है वो वापस अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। ये कार पार्किंग में हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी, तो अब हम लोग गाड़ी में बैठकर वापसी बाहर की तरफ जा रहे हैं। बाय बाय एयरपोर्ट, बाय बाय हसनैन के फूफी फूफा खैर से चले गए वो लोग अपने घर। वो लोग तो पाकिस्तान भी पहुंच गए होंगे, क्योंकि मैं वीडियो बाद में सेट कर रही हूँ और बाद में जो है वो मैं अपलोड करूँगी। तो जी अब हम लोग पहुंच गए थे, यहाँ पे हमने देने थे पैसे, पर्ची ली थी हमने, एंट्री की तो हम एग्ज़िट होने से पहले। लेकिन यहाँ पर बहुत मज़े की बात हुई, ये जो अंकल बैठे हुए आपको नज़र आ रहे हैं ना, इन्होंने आज हमें पूरे 1 रियाल का डिस्काउंट दिया था, क्योंकि 6 रियाल बनते थे, उन्होंने हमसे जो है वो 5 रियाल लिए थे। उन्होंने कहा चलें जी 1 रियाल जो है वो आपको डिस्काउंट दिया जाता है कि आप फैमिली के साथ है। लो जी, मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा चलो खैर है। चले जी हम लोग बाहर की जानिब आ रहे हैं जी, ये एयरपोर्ट के बाहर का अहाता है। और ये इस साइडों पे जो आपको शेड नज़र आ रहे हैं ना, ये शेड जो हैं ये हाजी कैंप है। यानी कि हज के दिनों में ज़ाहिर सी बात है इतना रश होता है, इतना रश होता है बेतहाशा। तो जो हाजी आते हैं तो वो यहाँ पे हाजी कैंप में आकर रुकते हैं, और यहाँ से इनकी एंट्री होती है और यहाँ से इनको जो है एग्ज़िट किया जाता है। तो जहाँ हम लोग अब गए हुए थे, ये गेट जो है ये सिर्फ फैमिली वीज़े वालों के लिए और विज़िट वीज़े वालों के लिए होता है। बाकी जो है और उम्रे वाले भी, हाँ उम्रे वाले भी यहाँ से आ सकते हैं, लेकिन हाजी जो हैं हज के लिए जो आते हैं ख़ासकर वो वहाँ से ही एंट्री उनकी होती है और एग्ज़िट भी वहाँ से ही होती है। तो जी हम लोग अब गाड़ी में बैठ के जो जा रहे थे बड़े मज़े से, सुकून से। तो जी ये नूर हूर साहिबा दोनों की जो है आपस में थोड़ी सी जो है वो झड़प हो गई थी। किस बात पे झड़प हो गई थी? वो कहती मुझे भी नूर फातिमा बुलाओ, वो कहती मुझे भी नूर फातिमा बुलाओ। हमने कहा भाई आप हूर फातिमा हो, वो नूर फातिमा है। कहती ना जी मेरा नाम भी नूर फातिमा रखो। भाई अब ये अजीब सी इन्होंने जो है वो ज़िद पाल ली हुई थी। तो हम कह रहे थे अच्छा अच्छा हाँ हाँ आप भी नूर फातिमा, नूर फातिमा, सारे उसको मनाने में। कहती नहीं आपने अब हमेशा मुझे जो है वो नूर फातिमा ही कहना है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा वो भी नूर फातिमा और आप भी नूर फातिमा। मैंने कहा मुझे तो हूर नाम भी बहुत पसंद है। कहती कि नहीं मुझे हम दोनों बहनें हैं, हम एक जैसी हैं, तो हमारा नाम भी एक जैसा होना चाहिए। तो इस ज़िद में जो है वो हूर साहिबा जो है वो रूठी हुई हैं। बड़ी मुश्किल से जिसको प्यार व्यार किया, समझाया, मैंने नूर को पकड़ा। नूर कहती कि नहीं ये मेरा नाम है, आपने नहीं रखना। तो जी बच्चों की तो इस तरह से छोटी छोटी सी बातों पर जो है वो लड़ाई झगड़े हो जाया करते हैं। तो ये रूठना मनाना ये तो खैर ज़िंदगी का हिस्सा है। बड़े भी रूठ जाते हैं, बड़े भी एक दूसरे को मना रहे होते हैं, बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं। चलिए जी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है, और मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए मेरा चैनल सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।